मैक्सिबम का 30 ये ऐसे व्यक्तियों को लेना है जिनके पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। यह दर्द जो है रात में बढ़ जाता है और ऐसे व्यक्तियों को कब्ज रहता है। जो व्यक्ति काफ़ी देर तक बैठकर काम करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं और वह जो है कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके पीठ में दर्द बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BK पाठक, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लो बैक पेन के विषय में चर्चा करूंगा। बताऊंगा कि लो बैक पेन क्या होता है, इसके होने के कुछ कारण हैं और कुछ इससे बचने के सुझाव बताऊंगा तथा अंत में जो है कुछ होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगा जिससे आपका लो बैक पेन में आराम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम कुछ देर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, उठ करके चलते हैं तो हमारे पीठ का निचला हिस्सा अकड़ा हुआ महसूस होता है, अर्थात उसमें दर्द बना रहता है। कुछ देर चलते हैं तो दर्द में आराम मिलता है। किसी को चलने के बाद दर्द में और प्रबलता आ जाती है, अर्थात दर्द बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसके लो बैक पेन होने के कुछ कारण हैं, जैसे आपका वेट अधिक बढ़ा हुआ है या आपने कोई वज़न चीज़ उठा ली है। हो सकता है कि आपको जो है कैल्शियम व विटामिन D3 की कमी हो गई हो, या आपके जो है पीठ में चोट लगा हो। अन्यथा हो सकता है कि आपको कब्ज हो, पाइल्स की शिकायत हो, या आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा हो, या आर्थराइटिस की शिकायत हो रही हो, तथा हो सकता है कि आपको स्लिप डिस्क की शिकायत हो। तो इनसे बचने के कुछ उपाय बता रहा हूँ। जैसे आप हेल्दी लाइफ लीजिए, हेल्दी जो है वो भोजन इस्तेमाल कीजिए जिसमें जो है कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जा रहा हो। दूसरा, गलत ढंग से बैठिए नहीं जैसे। और दोस्तों, आप एक्सरसाइज कीजिए तथा मॉर्निंग वॉक कीजिए। यदि आपका वेट अधिक है तो प्रयास कीजिए कि आपका वेट कम हो जाए, और यदि आपको चोट लगी है या कोई अन्य जो है इंजरी हुआ है तो उससे भी बचने की कोशिश करें। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडी बता रहा हूं जिसे इस्तेमाल करने से आपके पीठ दर्द में आराम मिलेगा। पहली दवा है आर्निका 30। ये उस समय लेना है जब किसी व्यक्ति को जो है पीठ में चोट लगी हो, वा वह अधिक काम किया हो, अधिक कोई फिजिकल वर्क किया हो, तथा अगर कोई वज़न चीज़ उठाया हो और उसके पीठ में दर्द बन गया हो, तो इस आर्निका 30 की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इस्तेमाल करें। 1 सप्ताह में आराम मिलेगा। तो इस दवा को कंटिन्यू रखें, आपका पीठ दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली दवा है एस्कुलस 30। यह उन व्यक्तियों को लेना है जो यदि लेटे रहें तब भी कमर में दर्द, पीठ में दर्द बना रहता है, वा उठ के चलते हैं तब भी बना रहता है, और ऐसे व्यक्तियों को कब्ज की शिकायत रहती है तथा पाइल्स की शिकायत हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति है तो एस्कुलस 30 की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इस्तेमाल करें, और कुछ दिन में आपका पीठ दर्द जाता रहेगा और आपका कब्ज भी ठीक हो जाएगा तथा पाइल्स में भी आराम मिलेगा। दोस्तों, अगली दवा है ब्राउनिया 30। ये ऐसे व्यक्तियों को लेना है जिनके पीठ में दर्द जो है वो खड़े होने पर बढ़ता है, अर्थात थोड़ा चलते हैं तो बढ़ता है, छींक आती है तो बढ़ता है, सांस लेने पर भी बढ़ता है, अर्थात मूवमेंट से, अर्थात थोड़ा सा गति करने से अगर दर्द में बढ़ोतरी हो रही है, एग्रावेशन हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी दवा है ब्राउनिया एल्बा 30। तो आप इस दवा की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम कुछ दिन लीजिए। ऐसे व्यक्तियों को भी जो है कब्ज की शिकायत रहती है, उनका मल कड़ा रहता है, और एक और सिम्टम है कि ऐसे व्यक्ति पानी अधिक पीते हैं, अर्थात देर देर पे प्यास लगेगी लेकिन जब पिएंगे तो 2-3 गिलास पानी जो है पीते रहेंगे। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप ब्राउनिया 30 की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इस्तेमाल करें। कुछ दिन में आपका कब्ज और पीठ दर्द दोनों ठीक हो जाएगा। अगली दवा है
कैलकेरिया कार 30 ये ऐसे व्यक्तियों को लेना है जिनका पीठ दर्द काफ़ी समय से हो रहा है और वो क्रॉनिक हो गया है। मसल्स पीठ की जो है कमज़ोर पड़ गई हैं और ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा सा थुलथुले होते हैं, गोरे होते हैं और उनके यदि कोई काम करते हैं या थोड़ा ट्रैवल करते हैं तो उनके सिर पर पसीना खूब आता है और यदि व्यक्ति जीना चाहता है या कुछ चलता है तो उसको थोड़ा सा हांफा लगने लगता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपकी यही दवा बहुत ही अच्छी होगी। और अगला जो है एक और विशेष लक्षण है कि ऐसे व्यक्तियों को ठंडी हवा पसंद नहीं होती है। ऐसे लक्षण आपको दिखाई पड़े तो आप कैलकेरिया कार 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल करें। आपको कुछ दिन में आराम मिलेगा तो आप इस दवा को कंटिन्यू रखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगली दवा है नक्सबोम का 30। ये ऐसे व्यक्तियों को लेना है जिनके पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। यह दर्द जो है रात में बढ़ जाता है और ऐसे व्यक्तियों को कब्ज रहता है। जो व्यक्ति काफ़ी देर तक बैठकर काम करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं और वह जो है कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके पीठ में दर्द बन जाता है, अकड़न रहती है और यह दर्द जो है वो रात में अधिक परेशान करता है। रात में पीठ में दर्द बढ़ने से जो है अगर वो करवट लेना चाहें तो करवट नहीं ले पाते हैं, उठ करके तब करवट लेते हैं और इनको स्टूल पास करने की बार बार इच्छा बनी रहती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आप नक्सबोम का 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल करें। 1 सप्ताह में आपको आराम महसूस होगा और कुछ दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगली दवा है रस्टाक 30। यह ऐसे व्यक्तियों को लेना है जो यदि लेटे रहें तो पीठ में जकड़न हो जाती है और उठ करके चलते हैं तो पहले दर्द बढ़ता है और धीरे धीरे दर्द में कमी आती है। ऐसे व्यक्ति यदि हार्ड बेड पे लेटें तो आराम मिलता है और गर्म सेंक से भी दर्द में आराम मिलता हो, तथा यदि ये मसाज करवाएं अर्थात तेल इत्यादि की मालिश करवाएं तब भी दर्द में आराम मिलता है। और यदि व्यक्ति अधिक देर तक कोई काम करता है तब भी दर्द बन जाता है। अगर यह स्थिति है तो आपके लिए यह दवा बहुत अच्छी होगी। अगला यह है कि यदि यह दर्द जो है ठंडक के मौसम में या नमी के मौसम में दर्द बढ़ जा रहा है तो आपकी जो है सबसे अच्छी दवा है रस्टाक 30। आप रस्टाक 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल करें, आपका दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। लास्ट में मैं एक ऐसा होम्योपैथिक मदर टिंचर बताने जा रहा हूँ जिसे हर व्यक्ति ले सकता है। उस मदर टिंचर का नाम है जिनसिंग मदर टिंचर। यह ऐसे व्यक्तियों को लेना है जिनकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है और जिन्हें पीठ में दर्द बना रहता है, अकड़न रहती है, या उनको अर्थराइटिस की शिकायत है, साइटिका की प्रॉब्लम है या रूमेटिक अर्थराइटिस है। किसी भी तरह का अगर दर्द शरीर में हो तो वह व्यक्ति इस दवा को ले सकता है। इस दवा का विशेष लक्षण यह है कि पीठ व शरीर का कोई अंग जो है धीरे धीरे कड़ा होने लगता है, मालूम पड़ता है कि वो जकड़ गया है। और यदि ऐसी स्थिति है तो आप इस दवा को लेंगे तो आपके जो मसल्स में टाइटनेस आ गया है, स्टिफनेस आ गया है, अर्थात जो है बहुत कड़ी हो गई हैं, मूवमेंट में दिक्कत पड़ता है, तो इस दवा को लेने से धीरे धीरे इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, अर्थात मसल्स धीरे धीरे मुलायम पड़ जाएंगे और अंग आपका फ्री हो जाएगा, धीरे धीरे काम करने लगेगा। तो जिनसिंग मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप गर्म पानी में 3 बार लीजिए, आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। तो इस दवा को कुछ दिन कंटिन्यू रखिए। यह दवा उपरोक्त बताई गई सभी दवाओं के साथ लिया जा सकता है। दोस्तों, यह एक प्रकार की जो है वो टॉनिक है। इस दवा को हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।